नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज वर्मा। आपका स्वागत है आईटीटी ज्ञान में। आप हमें फॉलो कर सकते हैं facebook.com/CA मनोज वर्मा पे। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटिव स्कीम के न्यू सेक्शन के बारे में, न्यू स्कीम के बारे में जो लाया गया है बजट 2024 में निर्मला सीतारमन के द्वारा। ये सेक्शन है 44BBC। ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी 1/4/2025 से वित्तीय वर्ष 25-26 में इनकी एप्लीकेबिलिटी होगी। करंट में इनकम टैक्स में प्रिजेंटिव स्कीम्स के 3 पॉपुलर सेक्शन है। 44AD जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस के लिए है, नॉर्मल बिजनेस के लिए है, जहां पे हम डिजिटल पेमेंट का 6% मिनिमम प्रॉफिट मानते हैं और नॉन डिजिटल पेमेंट के केस में 8% टोटल टर्नओवर का हम प्रॉफिट मानते हैं। 44AD ये स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए है, जहां पे प्रोफेशनल द्वारा टोटल रिसिप्ट जो उसकी रिसिप्ट होती है उसका 50% हम प्रॉफिट मानते हैं। 44AE ये एप्लीकेबल होता है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए। जो नया प्रेजेंटिव सेक्शन लाया गया है 44BBC, इनकी एप्लीकेबिलिटी किन के ऊपर है, एप्लीकेबल किन पे है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनमें मिनिमम कितना % प्रॉफिट हमें दिखाना है, पूरे वीडियो में हम देखेंगे। ये एप्लीकेबल है फॉरेन कंपनी पे, एफसी फॉरेन कंपनी पे और एनआर नॉन रेसिडेंट पे जो ऑपरेट कर रहे हैं क्रूज और शिप इन इंडिया, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। बट ऑपरेट कौन करना चाहिए? अब फॉरेन कंपनी ऑपरेट करना चाहिए या नॉन रेसिडेंट द्वारा ऑपरेट किया जाना चाहिए। इस सेक्शन लाने का जो मेन रीजन था, जो इनका मकसद है, वो है पहला टूरिज्म को बूस्ट करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेनर, ज्यादा से टूरिस्ट हमारे कंट्री में आए। टूरिस्ट अगर आएंगे तो हमें 2-3 चीजों का बेनिफिट होगा। एक तो जॉब क्रिएट होगा, दूसरा इन्वेस्टमेंट आएगा। जब फॉरेन कंपनियां और जो नॉन रेसिडेंट है उनके लिए हम टैक्सेशन को सिंपल करते हैं तो उससे वो इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब क्रिएट होगा और स्पेशली क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इंडिया के बाहर क्रूज टूरिज्म को बहुत ही प्रेफरेंस दिया जाता है, वहां पे इसकी बहुत पॉपुलैरिटी है। ये सेक्शन बहुत ही सिंपल है, किसी भी तरीके से कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करता है किसी भी फॉरेन कंपनी और नॉन रेसिडेंट के लिए। ये सेक्शन बताता है कि जो क्रूज और शिप ऑपरेटर होंगे, जो क्रूज ऑपरेट कर रहे होंगे या शिप ऑपरेट कर रहे होंगे, ये ऑपरेटर जितना भी रिसिप्ट करते हैं उसका 20% प्रॉफिट माना जाएगा, उसका 20% हम प्रॉफिट मान लेंगे और उस पे उसको टैक्स देना है। जब हम फॉरेन कंपनी और नॉन रेसिडेंट के लिए अपने टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाइड कर देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट लेगी और हमारे जो बिजनेस है, क्रूज बिजनेस और शिप बिजनेस है, इसके ऑपरेशंस बढ़ेंगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बीबीसी की एक और बेनिफिट दिया गया है कि जो फॉरेन कंपनी जो क्रूज ऑपरेट कर रहा है और जो शिप ऑपरेट कर रहा है, अगर ये लीज रेंटर पे करते हैं किसी दूसरे कंपनी को तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा उस कंपनी के हैंड में, मतलब जो रिसिप्ट कर रहा है रिसिपिएंट के हेड में ये एग्जेम्प्ट होगा, बशर्ते एक कंडीशन उसे पूरा करना है कि ये दोनों कंपनी, जो फर्स्ट कंपनी है जो पे कर रहा है और जो रिसिप्ट कर रहा है, दोनों ही कंपनी सब्सिडी कंपनी होगी सेम होल्डिंग कंपनी का। अगर ये एक कंडीशन को पूरा करता है तो जितना भी लीज रेंटल पे करता है कंपनी दूसरे कंपनी को, तो दूसरी कंपनी के हैंड में पूरी तरीके से लीज रेंटल जो है वो टैक्स फ्री होगा। ये सेक्शन, ये जो फैसिलिटी अवेलेबल होगा, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 फाइनेंशियल ईयर से अवेलेबल होगा और इसकी जो एप्लीकेशन ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये सेक्शन वो जब आईटीआर हम फाइल करेंगे 25-26 का, जब असेसमेंट ईयर 26-27 में, तो ये सेक्शन हमें वो जो दूसरे प्रेजेंटिव सेक्शन जहाँ पे हमें 44AD ADA मिला दिखता है, वहां पे ये भी सेक्शन आपको दिख जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करें और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।